हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे अपना एक नया टॉपिक दैट इज़ एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन। इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। पहले हम इसका ग्राफ समझेंगे, ठीक है। पहले हम इसके ग्राफ समझेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। देखिए डेफिनेशन तो बड़ी थी यार। ग्राफ समझेंगे, ठीक है। फिर इसके सारे फेजेस को अच्छे से समझेंगे और फिर आने वाले कुछ वीडियोज़ में इसके फीचर्स देखेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ना हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ये हमारे पास एक क्या है, ग्राफ, ठीक है। और ये एक ग्राफ का हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये कुछ ग्राफ ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा, फिर कुछ ऐसा, ठीक है। अब धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे, ओके। यहाँ तुमने लगाया स्टिमुलस, बढ़िया कहा, जल्दी लगा दिया स्टिमुलस, पर यहाँ तुरंत रिस्पॉन्स आया नहीं। रिस्पॉन्स कहाँ आया? यहाँ पे। तो ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये जो लेवल हो गया फिर ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का, इसको लेटेंट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लेटेंट पीरियड, बढ़िया। अब ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फिर यहाँ पे कुछ और थोड़े से एक दो और छोटे 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 क्या बना लेते हैं? लोकल पोटेंशियल। तो ये हमारे पास क्या हो गया काजल दी? लोकल पोटेंशियल हो गया, बढ़िया। अब ये वाला जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ग्राफ है हमारे पास डीपोलराइजेशन का, ठीक है। ये जो हमको ऊपर दिख रहा है ये येलो कलर से, दिस इज पीक, ठीक है। अब हम कोई दूसरा कलर लेते हैं। ये जो हमको दिख रहा है आते हुए नीचे इस लेवल तक, ये हमारे पास है रिपोलराइजेशन, ठीक है काजल दी। और अब हम और एक दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमको दिख रहा है ये पर्टिकुलरली ये नीचे वाला, ठीक है, ये वाला है हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ कंसीडर करते हैं मेरी वैल्यू है 0, यहाँ कंसीडर करते हैं मेरी वैल्यू है 35। इस पूरे फेस को देखो कितनी जल्दी से बढ़ता है ये वाला फेस, इसको हम बोलते हैं ओवरशूट, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा ग्राफ है जिसको हमको समझना है, जहाँ पे अब हम नॉर्मल कलर ले लेते हैं, ठीक है। टाइम होगा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ क्या होगा? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा ग्राफ, बढ़िया, समझ में आ गया। अब इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, किसके बारे में डिस्कस करें? सबसे पहले एक टर्म समझते हैं जिसको बोलते हैं लेटेंट पीरियड, क्योंकि लेटेंट पीरियड क्या है? स्टिमुलस आने के बाद, मतलब रिस्पॉन्स आने से भी पहले है, स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स से पहले। तो लेटेंट पीरियड होता क्या है? लेटेंट पीरियड वो टाइम गैप है, इट इज़ द टाइम गैप बिटवीन, किस किस के बीच में? बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो लेटेंट पीरियड कौन सा टाइम हो गया काजल दी? कि मैंने स्टिमुलस लगाया मान लो 0 सेकेंड पे और रिस्पॉन्स आया 0.5 सेकेंड पे, तो ये जो 0.5 सेकेंड का टाइम गैप है इसको हम लेटेंट पीरियड बोल देंगे, बढ़िया, समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे इसके फेजेस के बारे में, देख रहे हो फेजेस के बारे में। तो फेजेस के लिए ना पहले तो हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट जैसा बनाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने क्या वाले? लोकल पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पहला फेज पढ़ेंगे डीपोलराइजेशन, फिर हम इसी में डीपोलराइजेशन के ही एक फेज में और पढ़ रहे होंगे ओवरशूट, फिर हम पढ़ेंगे रीपोलराइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। और इन फेजेस के बाद हम इसका क्या देखेंगे? इनका क्लिनिकल रेलेवेंस देखेंगे, बढ़िया। स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? लोकल पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहला हमारा फेज आएगा लोकल पोटेंशियल का। लोकल पोटेंशियल का क्या मतलब है? मतलब तुम स्टिमुलस तो दे रहे हो,
लेकिन उसका वो लेवल नहीं है जो कि एक थ्रेशहोल्ड को पार कर सके। समझो, अगर एक बॉक्स है जिसमें ना 1 2 3 4 चीज़ें आ सकती हैं। एग्जाम्पल समझो, 4 एप्पल आ सकते हैं, ठीक है। तो तुमने 1 एप्पल दे दिया, 2 एप्पल दे दिया, चलो 3 एप्पल तक भी दे दिया, बट एक बॉक्स तो खाली रह जाएगा ना। वैसे ही नर्व के साथ क्या होता है कि उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्टिमुलस चाहिए, एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड का स्टिमुलस चाहिए। उससे नीचे का अगर तुम कुछ भी स्टिमुलस दे दो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। इसीलिए इसको, और ये लोकलाइज रह गया, इसीलिए इसको लोकल पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू है कितनी काजल दी? तो ये पोटेंशियल की वैल्यू है -70 मिलीवोल्ट से -55 मिलीवोल्ट। -70 मिलीवोल्ट क्या है मेरा? आरएमपी। -55 के ऊपर क्या है? फायरिंग। तो इन दोनों के बीच में जितना भी पोटेंशियल दोगे वो स्टिमुलस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये होता क्यों है? तो इसका अगर आयनिक बेसिस लिखे तो इसका आयनिक बेसिस क्या रीजन है काजल दी? स्लो सोडियम इनफ्लक्स। तो अब जब सोडियम अंदर आ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, ठीक है, ये सेल है, इसमें अगर सोडियम अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज धीरे 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 अंदर आ रहा है। तो जो पहले -70 था मतलब ज़्यादा नेगेटिव था, और अब वो -55 तक, 55 के अंदर तक, मतलब 56 57 58 वाले लेवल तक आता है बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ स्लो एंट्री ऑफ सोडियम आयन। ये होता है हमारे लेस नंबर में, इसलिए ये लोकली ही रह जाता है, 55 के ऊपर नहीं जा पाता, तो इसको लोकल पोटेंशियल बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब आते हैं हमारे पास दूसरा क्या है काजल दी? दूसरा है हमारे पास डीपोलराइजेशन। सबसे पहले तो हम डीपोलराइजेशन का मतलब समझेंगे। देखो, डी का मतलब हो गया उल्टा या रिवर्स। पोलराइजेशन मतलब पोलर का मतलब पोल, या इसको चार्ज लिख लो अभी समझने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल आरएमपी कैसा है हमारे नर्व का? -70 है, मतलब कैसा पोल है इसका? नेगेटिव। तो डीपोलराइजेशन मतलब क्या होगा? जो चार्ज है उसका रिवर्स होना, तो पोलराइजेशन का ये डीपोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन में अगर मुझे इतना समझ में आ गया है तो मैं लिख सकती हूँ जो पोटेंशियल होगा काजल दी वो जाएगा -55 मिलीवोल्ट जो कि थ्रेशहोल्ड है से किधर की तरफ? +30 मिलीवोल्ट की तरफ। बढ़िया हो गया ना, माइनस से प्लस का चार्ज। अब ये हुआ कैसे? तो इसका आयनिक बेसिस लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आयनिक बेसिस क्या है? तो इसका आयनिक बेसिस है फास्ट सोडियम इनफ्लक्स। जब हमने लोकल पोटेंशियल देखा था तब भी हमने सोडियम इनफ्लक्स देखा था, बट दैट वाज वेरी स्लो और वेरी लेस इन नंबर। और यहाँ पे द सोडियम इनफ्लक्स इज वेरी फास्ट एंड वेरी हाई कॉन्सेंट्रेटेड इन नंबर, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा? ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, जिसकी वजह से जो मेरा इंट्रासेलुलर पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा। बढ़िया, इसको समझते हैं कि समझो ये मेरा इंट्रा सेल के अंदर वाला पार्ट है, सोडियम यहाँ पे है, सोडियम यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, तो बहुत जल्दी 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 सोडियम क्या होंगे? अंदर आएंगे। इसलिए क्या होगा? -55 मिलीवोल्ट से जो मेरा पोटेंशियल है वो कहाँ चला जाएगा? +30 मिलीवोल्ट तक। बढ़िया, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन मैंने क्या क्या कहा जल्दी? डीपोलराइजेशन मैंने जो पोटेंशियल था वो -55 से +30 तक चला गया बिकॉज ऑफ सोडियम इनफ्लक्स, जो कि फास्ट भी होंगे एंड ज़्यादा भी होंगे। इन केस ऑफ लोकल पोटेंशियल इट वाज स्लो एंड इट वाज लेस। बढ़िया। अब इसी में ना डीपोलराइजेशन में जो हमने डायग्राम बनाया था, कहाँ गया हमारा इतना प्यारा सा डायग्राम? ये देखो, ये वाला अगर हम डायग्राम समझे तो ना, चलो किसी और कलर समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो फेज था, ये दिख रहा है, ये वाला जो फेज है जो कि था 0 से कितने तक? +35 तक, उसको हम बोलते हैं ओवरशूट।
तो ओवरशूट क्यों बोल रहे हैं काजल दी? क्योंकि देखो पोलैरिटी कहाँ तक, पहले तो माइनस से 0 पर आया, जैसे ही माइनस से 0 पर आता है ना उसके बाद सोडियम का इन्फ्लक्स और तेजी से बढ़ता है, तो जो ग्रोथ है या जो डीपोलराइजेशन है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, इसीलिए इसको ओवरशूट बोलते हैं। जिसमें पोटेंशियल लिख लो, पोटेंशियल कितने तक जाएगा, 0 तक, 0 से 35 मिली वोल्ट तक, 30 मिली वोल्ट तक। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, 30 नहीं 35 है, 35 करना है इसको। ठीक है, 0 से 35 हर जगह 35 कर लेना, 35 35। ठीक है, इसको तो मिटा ही देते, 0 से 35 मिली वोल्ट तक। बढ़िया, ये मेरे पास क्या है, ओवरशूट। अब आते हैं हमारे तीसरे फेज पे। तो हमने लोकल पोटेंशियल देख लिया, डीपोलराइजेशन देख लिया। अब है हमारा नेक्स्ट फेज जिसका नाम है रीपोलराइजेशन। अब इसको पहले समझते हैं, इसका मतलब क्या है। री मतलब वापस, ठीक है। पोलराइजेशन मतलब अपनी पोलैरिटी गेन करना, चार्ज गेन करना, ठीक है। पोलैरिटी या चार्ज पे जाना, वापस अपने पोलैरिटी या चार्ज पे जाना, ये होता है रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन मतलब क्या, यहाँ तक आया था +35, अब वापस माइनस की तरफ जा रहा है, दैट इज रीपोलराइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा गंदा सा हो गया, क्यों बनाना डायग्राम। तो इसके लिए हमको जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, पहला तो इसमें पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसमें पोटेंशियल जाएगा +35 मिली वोल्ट से RMP तक, जो कि है -70 मिली वोल्ट। ये RMP होता है, मतलब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। बढ़िया, अब इसका आयनिक बेसिस क्या है, ठीक है। तो ये तो हमारा पोटेंशियल हो गया, अब इसका आयनिक बेसिस क्या है। तो इसका आयनिक बेसिस होता है पोटेशियम आयन का इफ्लक्स। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ये मेरा सेल है, ठीक है, यहाँ मेरे पोटेशियम के चैनल है। अब यहाँ पे मेरे पास था, अभी एग्जाम्पल के लिए +35 मिली वोल्ट, मतलब प्लस वाले चार्ज थे, प्लस 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 प्लस, सब प्लस प्लस है। अब ये धीरे धीरे करके प्लस बाहर निकलने लगा ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ, लॉस हो गया पॉजिटिव आयन का, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अल्टीमेट सेल के अंदर हो जाएगा पोटेंशियल वो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि कितना होगा, -70 मिली वोल्ट। बढ़िया, अब हम आ चुके हैं जहाँ से हमने शुरू किया था RMP के लेवल से वापस RMP पे आ चुके हैं। तो अब आइडियली तो कोई फेज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक फेज होता है जिसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या मतलब इसका, हाइपर का मतलब हमेशा क्या होता है, एक्साइटेड, ज़्यादा, है ना, हाइपर। तो अब -70 जब RMP अचीव हो गया तो अब सेल को रुक जाना चाहिए ना, अब सेल को आराम करना चाहिए, लेकिन सेल आराम नहीं कर पाता और ये पहुंच जाता है RMP -90 मिली वोल्ट तक। इसको हम हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। अब इसका वो क्या है, क्या कहते हैं, पोटेंशियल हमने देख लिया। वैसे तो पोटेंशियल है इसका -70 मिली वोल्ट से -90 मिली वोल्ट तक आना। और आयनिक बेसिस क्या है इसका, तो आयनिक बेसिस है इसका स्लो क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल। तो जब पोटेशियम चैनल है ना, तो इस फेज तक भी एक्चुअली में ओपन रह जाते हैं। धीरे 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 थोड़ा करके पोटेशियम लीक होता रहता है, पहला। और दूसरा, जो हमारा क्लोराइड आयन है उसका इन्फ्लक्स होना। अब क्लोराइड आयन क्या है जल्दी, नेगेटिव आयन है, राइट। क्लोराइड क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी सेल के अंदर आएगा तो सेल को क्या करेगा, नेगेटिव ही बनाएगा। इसीलिए जो हमारा हाइपर पोलराइजेशन का फेज है उसमें और ज़्यादा पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब इसके एक क्लिनिकल लिख लेते हैं। इसका क्लिनिकल है हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन के ऊपर। क्या देखो, हाइपर पोलराइजेशन में क्या देखा कि जो इंट्रासेलुलर नेगेटिव चार्ज था, इंट्रासेलुलर नेगेटिव चार्ज या आयन था वो ज़्यादा था।
क्यों? क्योंकि क्लोराइड भी अंदर आ गया था जो कि नेगेटिव चार्ज था, और जो पॉजिटिव पोटेशियम था वो बाहर चला गया था, राइट। तो ये क्या करता है एक्चुअली में, न्यूरॉन के फंक्शन को ब्लॉक करते हैं, इनहिबिट करेगा, ठीक है। इसीलिए हमारे पास एक तरह का ड्रग है जिसको हम बोलते हैं गाबा, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इनहिबिट करेगा। क्यों? ड्यू टू न्यूरोनल हाइपर पोलराइजेशन। मतलब समझो कि न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज अल्टीमेटली कम हो जाएगा अगर न्यूरॉन जो है वो कैसा है, हाइपर पोलराइज्ड है। बस यही गाबा का काम यही है। ये एक्चुअली हम ड्रग्स में पढ़ रहे होंगे, जब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पढ़ते हैं फार्मा में तब आप पढ़ोगे। और अभी के लिए तो हमारे पास इस पूरे टॉपिक के लिए इतना ही था, राइट। हो गया ना हमारे पास पूरे टॉपिक कवर। तो ये था हमारे पास पूरे का पूरा एक्शन पोटेंशियल ऑफ, क्या कहा जल्दी, एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन, राइट। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा टॉपिक हो चुका है एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन से रिलेटेड। अब अगर इसके बाद भी आपको इसमें कोई डाउट बचता है, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।